जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी होंगे, आपको एक नया आज दिन है, मंडे। और आई होप सो कि सब बच्चों का पेपर का जो तैयारी है वो बड़ी अच्छी हो रही होगी और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। 9th 10th का जो एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैंने जैसे पहले भी पिछली वीडियोस में मैसेज दिए हैं कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद भी अपलोड किए थे जो अहम हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद मैं अपलोड करूँगा, तो वो एक रूटीन की जो एक वीडियो है वो होती रहेगी। अच्छा, आज जो हम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर सॉरी 10th क्लास का जो 10th चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 5 हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया है, और उस वीडियोस को काफ़ी बच्चों ने देखा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर हमने जो पूरी एक जो सीरीज़ स्टडी की, उसमें आप पिछली तमाम वीडियोस को देख के आपको सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। दूसरी बात, हमने इसमें एग्जांपल्स पढ़ी, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा, और हमने करैक्टरिस्टिक देखी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मीन टू से दैट कि हमने हर लेवल पे जो बुक की एग्जांपल्स थी उनको इंतहाई आसान अल्फाज में डिस्कस किया। इवन देन अगर उनमें उन वीडियोस के अंदर अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में बताएं, कोई क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। आपने स्टार्ट करने से पहले मैं सबको यही कहता होता हूँ कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे बच्चों को फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो कि किसी वजह से घर में बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नोट्स आपको बिल्कुल जो है वो फ्री हैं। आप क्लिक करेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जो ये पूरा चैप्टर है अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें बड़ी अहम कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। आज हम जो डिस्कशन करेंगे जिस पे, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब ये डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑसिलेशंस ये क्या है? आप सबने देखा होगा कि सिंपल पेंडुलम, जो मैं घड़ी की एग्जांपल देता हूं, जो कि वॉल क्लॉक होता है, जो घड़ियों में सिंपल पेंडुलम लगा होता है वो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड, जो वो सादा पेंडुलम, घड़ी के बगैर अगर आप जो सादा पेंडुलम देखते हैं तो वो एक ख़ास टाइम के बाद वो रुक जाता है। मिसाल के तौर पे आप झूले की एग्जांपल ले लें। आप बुलंदी से अगर आ रहे हैं, हर बार आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा और अल्टीमेटली रुक जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर सिंपल पेंडुलम वॉल क्लॉक है और उसका सेल निकाल दें तो अल्टीमेटली वो रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक वो सिचुएशन है जब वॉल क्लॉक का सिंपल पेंडुलम जो है वो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा है, और एक वो सिचुएशन है जब आप उसके अंदर से सेल निकाल देते हैं तो वो अल्टीमेटली रुक जाता है। तो यहाँ पे दो तरह की अब ऑसिलेशंस आ जाती हैं, एक वो जो कि मुसलसल वाइब्रेट कर रहा है, और एक वो जिसमें आप जैसे ही उसमें से सेल निकाल देते हैं तो वो रुक जाता है। अब बात यहाँ पे ये मकसद है कि ये दोनों सूरतें जो सिचुएशंस हैं ये मुख्तलिफ किस तरह है। पहली सिचुएशन जिसमें सिंपल पेंडुलम जो कि वॉल क्लॉक का वो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा है, उसको मुसलसल एनर्जी मिल रही है। अब वो एनर्जी कौन दे रहा है उसे? वो एनर्जी उसे सेल दे रहा है। जो सेल आपने घड़ी में डाला हुआ है वो सेल उसको मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब्दील होती है उसकी मैकेनिकल एनर्जी में। और ऑन द अदर हैंड, जैसे ही आप वो सेल ख़त्म होता है या सेल निकाल देते हैं तो सिंपल पेंडुलम अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद, थोड़े ही लम्हे के बाद वो रुक जाता है। मतलब अब वो क्यों नहीं मूव कर रहा? रीज़न क्या है? हमने इसी जो इन यही क्वेश्चंस का जो जवाब है
वो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एग्जांपल करते हैं कि वॉल क्लॉक वाला जो सिंपल पेंडुलम है उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो हर बार कांस्टेंट रहता है, उस हद तक का उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है जब तक आप इस पेंडुलम को मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसकी एनर्जी को ख़त्म करते हैं, एनर्जी को रोक देते हैं, यानी कि सेल को निकाल देते हैं क्लॉक में से, तो ये अल्टीमेटली सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड स्मॉल होता चला जाएगा और इतना स्मॉल होगा कि अल्टीमेटली ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म्स हैं। एक वो सिचुएशन जब इसको मुसलसल एनर्जी मिल रही है, इसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि आप इसको मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑन द अदर हैंड जिसमें इसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम होता चला जाता है, जब आप इससे एनर्जी ले लेते हैं, सेल घड़ी में से निकाल देते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड अल्टीमेटली कम होता चला जाता है। और जब वो एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है और एक वक्त आता है एम्पलीट्यूड सिफर हो जाता है, एम्पलीट्यूड सिफर रह जाता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डैम्पिंग और हम इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस यहां पे हमें यह भी पता चला कि दो तरह की है, एक है अनडैम्प्ड और दूसरी है डैम्प्ड। इसकी ये तो एक मिसाल है जो कि सब बच्चों ने घरों के अंदर भी देखी होगी, या एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। आप देखें कि जब किसी जगह पे जब कोई रोड बन रहा है, सड़क बन रही है, तो उसमें जो रोलर होता है जब वो कोल तार को प्रेस कर रहा होता है तो आप सड़क के किनारे पर खड़े होते हैं तो आपको सड़क जो है वो वाइब्रेशन फील होती है, ऑसिलेशन फील होती है, और वो उस वक्त तक ऑसिलेशन फील होती रहती है जब तक वो रोलर मूव कर रहा होता है। जैसे ही रोलर रुकेगा वो ऑसिलेशन रुक जाएगी। आप अर्थक्वेक की एग्जांपल ले लें, जल्जला जब आता है तो वो जितनी देर तक वो जल्जले की जो वेव है वो जमीन के नीचे से गुजर रही है उस वक्त तक हमें वो वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन जैसे ही वो वेव गुजर जाती है तो वो वाइब्रेशन जो है वो थम जाती है, रुक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मुसलसल वाइब्रेशन में या मुसलसल ऑसिलेशन में रखना चाहते हैं तो आपको उसको मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप उसको एनर्जी एक बार प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद एनर्जी को रोक देते हैं तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब जो आपकी दी हुई एनर्जी है वो खत्म हो गई और ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड अल्टीमेटली क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां से ऑसिलेशंस की दो टाइप्स बनती हैं, एक है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस और दूसरी है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है कि आपको एनर्जी मुसलसल देनी पड़ती है। वॉल क्लॉक बेस्ट एग्जांपल है, रोड बन रहा है बेस्ट एग्जांपल है। किसी जगह पे आप आटे वाली मिल में चले जाएं तो जो बड़ी बड़ी मशीनरी है, जब वो बड़ी मशीनरी चल रही होती है तो उसके फर्श के ऊपर भी आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। जैसे ही वो मशीन रुकती है तो वाइब्रेशन भी रुक जाती है। तो इससे क्या मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुसलसल ऑसिलेट करवाना है तो आपको उसको मुसलसल एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर आप एक बार एनर्जी दे के वो वाइब्रेट करता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, अल्टीमेटली वो रुक जाएगा। अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्जेक्ट आखिर रुक क्यों जाता है। हम सादा पेंडुलम की मिसाल ले लेते हैं कि जब हमने उन्हें उसको एक बार एनर्जी दी तो न्यूटन लॉ तो ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। तो इससे मुराद क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स किन सूरतों में अमल कर सकती है एक्सटर्नल फोर्स,
जब आप खुद उस पर कोई फोर्स लगाते हैं। तो मैं आपके साथ पेंडुलम की जो एग्जांपल है वो दोबारा डिस्कस करता हूं कि अंडर व्हाट कंडीशंस पेंडुलम विल कम्स टू एट रेस्ट। ओके, लेट्स सी आपके पास ये सिंपल पेंडुलम है और ये अपनी मीन पोजीशन पर इस वक्त मौजूद है। मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ए और बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहां से छोड़ दिया और ये इसके अराउंड मूव करता चला जाएगा। एक बार वाइब्रेशन मुकम्मल होगा, जो नेक्स्ट वाइब्रेशन होगी, अगर मैं इससे वाइब्रेशन नेक्स्ट से बात करूं तो वो वाइब्रेशन नेक्स्ट टाइम कम होगी पहली वाली से। अगर मैं तीसरी वाइब्रेशन की बात करूं तो वो तीसरी वाइब्रेशन इससे भी कम होगी। फोर्थ वाइब्रेशन की बात करूं तो वो इससे भी कम होगी। हर बार वाइब्रेशन कम होती चली जाएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दरमियान में एयर फ्रिक्शन आ रही है। जो आपने पेंडुलम को एनर्जी प्रोवाइड की हुई है, दरअसल पेंडुलम उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है रास्ते में एयर फ्रिक्शन को हटाने के लिए। डेफिनेट सी बात है, हर बार जैसे जैसे वो एयर को रास्ते से हटाएगा तो उसकी अपनी एनर्जी इस्तेमाल होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पेंडुलम के पास जो एनर्जी थी, पेंडुलम क्या है? सिस्टम है, सिस्टम। और एयर जिसके अंदर ये मूव कर रहा है वो क्या है? वो एक्चुअली क्या है? मीडियम है, या आप उसको सराउंडिंग कह लें, या आप उसको एनवायरनमेंट कह लें। तो मतलब क्या है कि सिस्टम से एनर्जी किसको जा रही है? सिस्टम से एनर्जी किसको जा रही है? एनवायरनमेंट को जा रही है, सराउंडिंग को जा रही है। सिस्टम कौन सा है? पेंडुलम। और अल्टीमेटली हर बार उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी? क्योंकि हर बार वो अपने रास्ते में एयर फ्रिक्शन को क्या कर रहा है? खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एंड अल्टीमेटली क्या होगा? एयर फ्रिक्शन ओवरकम कर जाएगी और ये अपनी असली पोजीशन में, और जो रेस्ट पोजीशन है, दोबारा मीन पोजीशन पे वापस आके रुक जाएगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज हर बार उसकी अपनी एनर्जी कम होती चली जाएगी और वो अपनी एनर्जी सिस्टम को सराउंडिंग को ट्रांसफर करता चला जाएगा। और सराउंडिंग में क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। वो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर होती चली जाएगा। अब जो मैं बात यहां पर समझाना चाह रहा हूं, एनर्जी का सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाना, बात को गौर से सुनना है, ये डेफिनेशन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एनर्जी का सिस्टम से सराउंडिंग में चले जाना, एनर्जी का सिस्टम से सराउंडिंग में चले जाना, इस अमल को हम कहते हैं डैम्पिंग। इसको हम ये भी कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इज कंसिडर्ड एज डैम्पिंग। तो डैम्पिंग में होता क्या है कि डैम्पिंग में एनर्जी, सिस्टम की जो अपनी एनर्जी होती है, वाइब्रेशन के दौरान वो सराउंडिंग को ट्रांसफर हो जाती है। और सिस्टम की अपनी एनर्जी, ये नहीं कि सिस्टम एनर्जी तबाह हो जाती है, सिस्टम एनर्जी खत्म हो जाती है। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, ना एनर्जी खत्म होती है, एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। जैसे यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक में, और इसी दौरान यही पोटेंशियल काइनेटिक सिस्टम के मॉलिक्यूल से जो एनवायरनमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको चली जाएगी। और इसी अमल का नाम है डैम्पिंग। और इसी डैम्पिंग की वजह से जो ऑब्जेक्ट है अल्टीमेटली जो होता है वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। और ये कैसे होगा? जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, टाइम के साथ ये वाइब्रेशन हर बार एम्पलीट्यूड जो होगा वो कम होता चला जाएगा। ये भी बात याद रखनी कि डैम्पिंग के दौरान ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड हर बार क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है और अल्टीमेटली वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? सिफर पे आ जाता है। तो अब इसको हम टाइम के साथ इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि अनडैम्प्ड और डैम्प्ड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी। जी, ये मैं आपके साथ ग्राफ बना रहा हूं टाइम और एम्पलीट्यूड का। और अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं अनडैम्प्ड,
हर बार जो ग्राफ होगा वो एक जैसा होगा, यानी कि हर बार जो कंप्लीट एक वेव फॉर्म आएगी, जो एम्पलीट्यूड होगा हर बार एक जैसा होगा, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। इस कंडीशन के लिए ये है ग्राफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि आपको मुसलसल एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को। जब मुसलसल एनर्जी सिस्टम को देंगे तो हर बार एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, और ये उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वो बड़ा एक ग्राफ के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक उतार चढ़ाव होगा और एक पैटर्न के अंदर होगा, यानी कि उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा किसी जगह पर कम किसी जगह पर ज्यादा। प्रॉपर एक पूरी वाइब्रेशन मुकम्मल होगी, और उस वाइब्रेशन को जब आप टाइम के साथ उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक पूरा एक रिदम बनेगा जो कि इस बात को शो करता है कि ऑसिलेशन जो है वो क्या है, अनडैम्प्ड है, और उसको मुसलसल एनर्जी मुहैया की जा रही है। ओके, अब इसी एग्जांपल को अगर हम इस तरह देखें कि टाइम, एम्पलीट्यूड, कि आपने एक ही बार फोर्स लगाई, आपने एक ही बार एनर्जी प्रोवाइड की। जब आपने एक ही बार एनर्जी प्रोवाइड की तो व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली वो एनर्जी कम होती होती एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है ये कि अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट हर बार क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि एयर फ्रिक्शन उसको क्या कर रही है, रोक रही है। पेंडुलम के केस में एयर फ्रिक्शन होगी, मैस अटैच टू स्प्रिंग के केस में जो ब्लॉक और टेबल के दरमियान जो सतह है उस सतह की जो फ्रिक्शन होगी वहां पे डैम्पिंग की रीजन वो बनेगी। यहां पेंडुलम के केस में एयर रीजन बनेगी। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता चला जाएगा वहां पे डैम्पिंग हर मीडियम के लिहाज से मुख्तलिफ होगी। तो अब इसमें देखें अल्टीमेटली जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाता है, और इस तरह की ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एनर्जी होती है वो सिस्टम से किसको ट्रांसफर हो जाती है, सराउंडिंग को ट्रांसफर हो जाती है, और ये इन दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें देखें हर बार एम्पलीट्यूड क्या होता चला जा रहा है, कम, और इसमें अगर आप देखें कि एम्पलीट्यूड क्या है, एक प्रॉपर इंटरवल में एम्पलीट्यूड इक्वल है, एम्पलीट्यूड के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा टाइम के साथ। और यहां पे देखें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, उसके बाद कम हो गया, फिर मजीद कम हो गया, फिर मजीद, क्योंकि ये ग्राफ दरअसल y एक्सिस पे हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं और x एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं। टाइम गुजर रहा है, एम्पलीट्यूड इक्वल है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में हम मुसलसल एनर्जी दे रहे हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है कि आप एम्पलीट्यूड हर बार कम हो रहा है, क्योंकि वहां पे होता क्या है कि टाइम गुजरता है, इन हर गुजरते टाइम के साथ, हर वाइब्रेशन, गुजरती वाइब्रेशन के साथ एनर्जी सिस्टम से ट्रांसफर हो जाती है, किसको, सराउंडिंग को ट्रांसफर हो जाती है। और इस तरह ये हम आपको एक एग्जांपल मैंने कुछ सिंपल पेंडुलम की शेयर की है, आपको मैंने एग्जांपल डिस्कस की है आपके साथ, जो मैंने कहा कि फ्लोर मिल है, या अगर कोई अर्थक्वेक आता है, कोई रोड किसी जगह पे बन रहा है, और इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं जिसमें हम एवरीडे लाइफ में डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस को हमने डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने मुझे अब बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि और डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं कि हम डैम्पिंग को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और जहाँ पे डैम्पिंग इस्तेमाल होती है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बच्चे दरअसल क्या करते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स छोड़ देते हैं और बाद में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पे, पहला शॉर्ट क्वेश्चन डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती है, दूसरा है कि डैम्पिंग क्या होती है, तीसरा ये वो कहता है कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, इसकी एग्जांपल्स बताएं। अब अपने नेक्स्ट इसका जो लेक्चर होगा वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसमें एक प्रेजेंटेशन है। मैं कोशिश करूँगा उसके अंदर एक एनिमेशन बना के मैं आपको समझाऊँ कि जो शॉक एब्जॉर्बर है, जो कि आपके 10th क्लास का बुक के अंदर भी शामिल है, वो कैसे काम करता है, वो दरअसल उसमें डैम्पिंग की क्या अहमियत है।
शॉक एब्जॉर्बर कैसे काम करता है, किस तरह गाड़ी को अगर अगर झटके लग रहे हों, जर्क अगर लग रहे हों, तो वो जर्क किस तरह गाड़ी जो है वो कम करती है डैम्पिंग की मदद से। तो हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।